कहा है ब्यूटीफुल सासाराम। सासाराम हमारा सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि जो लोग यहाँ रहें, यहाँ जो रह रहे हैं उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि आस-पास के जो गाँव हैं सब यहाँ किसान बहुत हैं, खेत बहुत है। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस एक रखते हैं, उसको एक बड़ा रूप देते हैं, तो यहाँ किसान भी आगे बढ़ेंगे। काशी के बाद सासाराम का ही नंबर आता है या काशी के बराबर सासाराम की प्राचीनता है। भगवान परशुराम के समय का ये शहर है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। अभी हम सासाराम नगर निगम के चुनाव को लेकर के मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं मोनिका रुंगटा जी, अभिषेक रुंगटा जी की वाइफ, उनके पास पहुंचे हुए हैं और इनका जो है क्रमांक संख्या 20 छाप है दिया। और हमारे साथ मोनिका रुंगटा जी और उनके हस्बैंड भी हैं, तो हम मोनिका रुंगटा जी से बात करेंगे नगर निगम में वो मेयर बन करके क्या करना चाहती हैं, क्या मैनिफेस्टो है उनका, किस तरीके से अपने शहर का विकास करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और मैं सभी सासाराम वासियों को भी अपना नमस्कार देना चाहती हूँ। और तो मोनिका जी, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि आपका चुनाव प्रचार बहुत प्रचंड चल रहा है, बहुत लोगों का साथ मिल रहा है, ऐसा पता चला। तो आप जो मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? क्या करना चाहती हैं नगर निगम के क्षेत्र के लिए? इस चीज़ को तो आप ही ने कहा है ब्यूटीफुल सासाराम। सासाराम हमारा सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि जो लोग यहाँ रहें, यहाँ जो रह रहे हैं उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बस यही चाहते हैं। वो कैसे हो सकता है, किस-किस मुद्दे को हम लोग उठा के उसको ठीक किया जा सकता है, एक-एक चीज़ को देखना होगा, समझना होगा, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो उन सब चीज़ों को हम लोग को सुधार करना है। अभी तक आपने बहुत सारे प्रचार किए होंगे, बहुत क्षेत्र में गए होंगे नगर निगम के, तो क्या-क्या कमियाँ आई उस हिसाब से आपने कुछ वचन पत्र अपना बनाया होगा, क्या वचन है आपका? सबसे पहले तो है कि यहाँ की साफ-सफाई, जो यहाँ गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, उसकी सफाई होना। फिर जो वो गंदगी कहाँ जा रही है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे हिसाब से यहाँ कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई है ही नहीं वो प्रोसेस। तो उसको एक करना है सबसे पहले तो कि वेस्ट मैनेजमेंट आखिर कैसे हो। फिर उसके बाद है कि भई जल जमाव जो हर जगह हो रहा है, उस पे ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य यही चीज़ को लेके चलें कि गंदगी यहाँ से हटाई जाए। जब यहाँ से गंदगी हटेगी ना, तो उसके बाद धीरे-धीरे बाकी चीज़ों पे भी बहुत अच्छी से और गहराई से सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा। तो प्रचार करने के लिए क्षेत्र में आप खुद जा रही हैं, तो कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? पूरा सहयोग मिल रहा है और मिलेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है, वो आज का नहीं बहुत पुराना है यहाँ का। और हमारे दादाजी ने, पिताजी ने और हमारे पति अभिषेक रुंगटा जी यहाँ के एक नामी लोग रहे हुए हैं और सब लोगों से परिचित हैं। और हर कोई जानता है कि आज तक हम लोगों ने कभी कोई राजनीति की नहीं और आगे हम लोग कभी ये कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर है ही नहीं। हमारे यहाँ यही सिखाया गया है सबको कि सेवा भाव। तो हम उसी सेवा भाव को पकड़ के चलना चाहते हैं। लेकिन बस अब समय की हिसाब से हमें मेयर की अगर पोस्ट मिलती है तो हम मेयर की पोस्ट पे आके यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका वचन पत्र हमें दिख रहा है, तो कुछ अपना वचन बता दें लोगों को जो आने के बाद अगर आप मेयर बन जाती हैं, तो उसके बाद आप लोगों की सेवा करेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया ही सबसे पहला है साफ-सफाई। फिर उसके बाद हम उस वेस्ट को जो यहाँ इधर-उधर गिराया जा रहा है, आज यहाँ से इस कचरे को उठा के उधर गिराया जा रहा है, उधर का कचरा इधर गिराया जा रहा है। उस चीज़ को एक तरीके से एक साइंटिफिक वे में उसको वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में सब किया जाए उसको, कि उसका एक सही उपयोग भी हो और उसको सही तरीके से डिस्पोज़ किया जाए, कि उससे यहाँ जो पॉल्यूशन हो रहा है, गंदगी चारों तरफ फैल रही है, वो सब नहीं हो। वो है। फिर बारिश के दिनों में जब इतना पानी आता है, तो वो पानी हम किस तरीके से उसको इकट्ठा करके यहाँ के लोगों को काम में दिया जा सके।
वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि आस-पास के जो गाँव हैं सब यहाँ किसान बहुत हैं, खेत बहुत है। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस एक रखते हैं, उसको एक बड़ा रूप देते हैं, तो यहाँ किसान भी आगे बढ़ेंगे और उन लोगों की भी क्षमता और आगे बढ़ेगी। तो ये करना है हमें। फिर जो यहाँ स्कूल है या गौशाला है, उन सबको आगे बढ़ाना है। यहाँ अच्छा स्वच्छ दूध सबको मिले करे, जो गरीब बच्चे हैं और हैं परिवार हैं, उनके बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, क्योंकि शिक्षा जब प्राप्त करेंगे, तब आगे बच्चे बढ़ेंगे और शहर भी बढ़ेगा। तो यही सब मुख्य है। उसके बाद यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। जो शहर के लोग हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो गाँव से जो भाई माताएँ, बहनें जो आती हैं, उन लोग को शौचालय की बहुत परेशानी होती है यहाँ आने के बाद। तो उसकी व्यवस्था हमें ज़रूर करनी होगी। फिर उसके बाद है कि यहाँ जो ट्रैफ़िक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हटाना है हमें। तो ट्रैफ़िक के मुद्दे के लिए यही है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है, उस पे हमें ट्रैफ़िक लाइट्स की व्यवस्था करनी होगी। हर गली में, हर जगह पे हमें लाइट की, रात की बहुत अच्छी व्यवस्था देनी होगी कि जब बारिश होती है तो लाइट नहीं रहने पे अंधेरे में लोगों को जाना पड़ता है। कोई वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ है लाइट का, कोई प्रोविज़न ही नहीं किया हुआ है। तो उन उन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान से एक-एक चीज़ों को देखना होगा और उन पे काम करना होगा। तो अभी आपने सुना मोनिका रुंगटा जी जो कि मेयर पद की प्रत्याशी हैं। इनका छाप है दिया, जलता दिया छाप है और क्रमांक संख्या 20 है और यहाँ पे साथ में उनके हस्बैंड हैं अभिषेक रुंगटा जी। हम भी इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं ये। तो पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आपकी धर्मपत्नी मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं। कैसा सपोर्ट मिल रहा है और आप किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, धर्म पत्नी हैं तो मुझे तो इनके धर्म में इनका साथ देना ही पड़ेगा। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जैसे ये बड़े शहर से आई हैं, छोटे शहर में आई हैं। छोटा शहर बोलते ही मुझे शर्म आती है। सासाराम इतना पुराना शहर है, के बाद सासाराम का ही नंबर आता है या काशी के बराबर सासाराम की प्राचीनता है। भगवान परशुराम के समय का ये शहर है, रामायण काल के पहले का ये शहर है। आज भी यहाँ भगवान परशुराम द्वारा पूजा गया मंदिर आज भी यहाँ अवस्थित है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो ये छोटा तो नहीं है। यहाँ पे एक तो सब बहुत बड़ी एक समस्या है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो बेसिक सुविधाएं नहीं है। आज ही की बात मैं कर रहा हूँ कि आज मैं गोला मंडी की तरफ गया था, सब्जी मंडी की तरफ। तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि बाबू जीतने के बाद यहाँ पे लाइट लगवा देना। अब आप ये बताइए कि यहाँ इतना पुराना ये नगर परिषद है, अब नगर निगम उत्क्रमित होके हुआ है और डिमांड लोग क्या कर रहे हैं कि अगर बाबू अगर आप मेयर बन जाइएगा तो लाइट कम से कम जरूर लगवा दीजिएगा। तो ये कितने शर्म की बात है कि एक बेसिक सुविधा सब्जी मंडी में जो हमारे गरीब किसान जो अपनी मजदूरी करके इतनी मेहनत करके मंडी में आते हैं, उनके लिए लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि पानी भर जाता है, पानी निकलवा दीजिएगा। ये सब चीजें आज एक नगर निगम बनने के बाद भी ये स्थिति है। तो अब इसके आगे और कुछ कहना ही बेमानी हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो अभी आपने सुना मोनिका रुंगटा जी जो कि मेयर पद की प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है दिया, जलता हुआ दिया, जो कि सासाराम में प्रकाश डालने का काम करेगा। इनका कहना अगर ये मेयर बन जाते हैं तो। और अभिषेक रुंगटा जी को भी आपने सुना और इनके जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी ये करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं। तो इन्होंने बोला कि कुछ मेन जो मुद्दे हैं मैं उस मुद्दे को रखती हूँ और वो मुद्दा आपको हमने दिखाया। और हमारा ये जिम्मेदारी बनता है हमारे चैनल का कि जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं, मेयर पद के प्रत्याशी लगभग सासाराम नगर निगम के 29 हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी हम हर प्रत्याशी तक पहुंचे और उनकी आवाज को आप तक पहुंचाएं कि आप भी सही लोगों का चयन करें कि शहर का विकास हो सके। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है सासाराम ब्यूटीफुल, हमने चैनल का नाम अपना ये सोच करके रखा था कि हमारे शहर को इससे कहीं गुना
सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हालाँकि हमारा प्रयास लगातार रहा, पिछले साल भी हमने एक मुहिम चलाई थी। हालाँकि अब चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद जो मेयर बनेंगे, मेयर पद के प्रत्याशी हैं, सबसे हम रूबरू होंगे और आपको भी कराएँगे। उसके बाद मेयर बनने के बाद उनसे हम लोग खुद डायरेक्ट मिल कर के और इससे विकास के कार्य को साथ में मिल कर के आगे बढ़ाएँगे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जी। रोक रहा हूँ आपको। सासाराम नगर निगम 2 क्षेत्रों को मिला के बना है अभी। एक तो सासाराम नगर परिषद क्षेत्र और दूसरा कुछ हमारे गांव हैं जो 80 से ज्यादा 81-82 गांव हैं। गांव का नाम आते ही किसान की याद आती है। किसान का मतलब खेती, खेती का मतलब उसको खाद की आवश्यकता। आप गांवों में भी घूम रहे होंगे, अभी खेती का समय है, अभी धान की कटनी हुई है, गेहूं की बुआई हुई है। गेहूं की बुआई के समय फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी जरूरत पड़ती है, सालों भर किसान को खाद की जरूरत पड़ती है। कोई समय था जब हमारे दादाजी, हमारे पिताजी फर्टिलाइजर का काम किया करते थे, तो जितने भी पुराने किसान आपको मिलेंगे वो आज भी कहते हैं कि अरे बेटा, तू लोग के समय में कभी हमने के सरकारी दाम से बेसी में कभी खाद लेवे के ना पड़ल, कभी भी ब्लैक में हमने के खाद ना लेवे पड़ल। जब से तू लोग के खाद के काम छोड़ला जा, तब से 200 रुपया के चीज 400 रुपया में हमने के खरीदत नहीं, वो भी लाइन लगावे के पड़ता, वो भी कब मिला था, समय पे मिला था, जितना चाहिए उतना मिला था कि नहीं क्यों मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर जो मेयर बनेंगे उनको इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगभग 40% जनता आज भी नगर निगम, सासाराम नगर निगम की गांव में रहती है और इसकी वजह से क्षमा कीजिएगा, इसकी वजह से वो अपने खेती का काम नहीं कर पाते हैं। महंगे दाम पे खाद खरीदते हैं। जब खाद महंगे दाम पे खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होगी तो जो बाकी की 60% जनता शहरी क्षेत्र में रहती है, उनको फसल भी महंगी मिलेगी, उनको अनाज भी महंगा मिलेगा, उनको सब्जियां भी महंगी मिलेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि खाद की कालाबाजारी को कंट्रोल किया जाए। ये जरूर है कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में मेरे ख्याल से ये नहीं आता है, लेकिन जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जिस इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें है कि किसानों को सही समय पे सही दाम पे उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभिषेक रुंगटा जी ने बताया कि खाद की किल्लत, जी हाँ, पिछले साल भी ये जो किल्लत थी ये बहुत ही सही माना जा रहा है। शहर में हमारे किसान जो हैं तो वो बहुत सारा क्षेत्र आ गया है नगर निगम में, लेकिन किसान जो है तो अभी भी परेशान है खाद को लेकर के। उनका कहना है कि अगर ये बनते हैं तो इनके अधिकार में तो नहीं आएगा, नगर निगम का अधिकार इसमें तो नहीं है, लेकिन ये अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि इस खाद की किल्लत या खाद की कालाबाजारी को रोकें। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।